ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तम सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितान् हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वन्दे गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतम पुञ्ज जासु कृपा रविकर्णिकर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुधीजनों, विद्वान साथियों, विद्वान एवं विदुषी नर नारियों, समाज के संभ्रांत जन, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 से अध्याय 3 की चर्चा करते हुए हम आपको आज अध्याय 4 में लेकर चलना चाहते हैं और इसका एक सारांश, इस अध्याय में कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं उसका मैंने एक सारांश बना करके एक वीडियो मैंने अपलोड किया था। आप लोगों में से मेरे कुछ साथियों ने देखा भी होगा। आज हम अध्याय 4 में प्रवेश करने चल रहे हैं। अध्याय 4 का नाम जो है दिव्य ज्ञान दिया गया है और ये भगवान के कथन से शुरू होता है। भगवान जो है ये बताते हैं गीता का इतिहास, कि गीता का क्या इतिहास है, कब से है, किस तरह से बीच में लुप्त हुआ और फिर कैसे इसका प्रादुर्भाव हुआ। आप श्लोक देखें। श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानमहमव्ययम् विवस्वानम विप्राह मनुइक्ष्वाकवे अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को यह उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। यहाँ पर हमें भगवद गीता का इतिहास प्राप्त होता है कि यह ग्रंथ जो है आज का ग्रंथ नहीं है, यह अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है और जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था, समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा करने के लिए होते हैं। यह ज्ञान चाहे जिसको नहीं दिया जा सकता। वास्तव में यह जो दिव्य ज्ञान है यह राजन्य वर्ग के लिए है। उसको भगवद गीता का ज्ञान यदि दिया जाता है तो जन कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, लोगों की रक्षा होगी। इसलिए राजन्य वर्ग को भगवद ज्ञान, भगवद गीता की विद्या को समझना और सीखना और बताया जाना अनिवार्य होता है। निश्चित बताया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ इसको बताया जाना चाहिए जिससे वे नागरिकों पर शासन कर सकें, धर्म का शासन कायम कर सकें और उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सकें। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को भी चाहिए कि शिक्षा, संस्कृत तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को श्रीमद् भगवद गीता का पाठ पढ़ाएं, सिखाएं और समझाएं। सूर्य जो है सभी लोकों का राजा है तथा सूर्यदेव सूर्य ग्रह पर शासन करता है जो ऊष्मा तथा प्रकाश दोनों देता है, अन्य समस्त लोकों को अपने नियंत्रण में रखता है। कृष्ण ने विवस्वान को भगवद गीता का विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना था, क्योंकि यह एक ऐसा ज्ञान है जिसके लिए शिष्य का योग्य होना और पात्र होना
आवश्यक होता है और यह ज्ञान ऐसी जगह दिया जाना चाहिए जहाँ उसकी उपयोगिता हो। अतः गीता कोई मामूली सांसारिक छात्र छात्राओं के लिए ग्रंथ नहीं है और यह कोई काल्पनिक भाष्य भी नहीं है। यह ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। महाभारत में हमें गीता का इतिहास प्राप्त होता है। उसमें कहा गया है, त्रेता युगादौ च ततो विवस्वामनवेददौ मनुश्च लोक भृत्यर्थम सुताक्षेक वेददेव। त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस ज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसका उपदेश अपने पुत्र इक्ष्वाक को दिया। इक्ष्वाक इस पृथ्वी के शासक थे और रघुकुल के पूर्वज रहे हैं। पूर्वज थे ही, रहे क्या हैं कि जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही श्रीमद् भगवद गीता जो हम आपको श्रवण करा रहे हैं वो विद्यमान थी। यह एक अत्यंत प्राचीन और सर्व कल्याणार्थ ग्रंथ है जो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है। विशेष रूप से इसका श्रवण उन राजन्य वर्ग के लिए, क्षत्रियों के लिए जो शासन करते हैं उनके लिए इसका श्रवण, इसका मनन, इसका चिंतन, इसका पालन आवश्यक है। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। श्रीमद् भगवद गीता का इतिहास बता रहे हैं कृष्ण जी अर्जुन को। ऐसा नहीं है कि अर्जुन मूर्ख था, अर्जुन बहुत समझदार था शिष्य के रूप में, लेकिन वो अर्जुन को मिला है, एक पात्र शिष्य था। अर्जुन एक प्रामाणिक गुरु थे। अर्जुन के माध्यम से पूरे संसार को भगवान कृष्ण जी ये बता रहे हैं कि इस तरह से यह ज्ञान, यह विज्ञान, यह परम ज्ञान परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा और जाना, किंतु कालक्रम में यह परंपरा भिन्न हो गई। अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त होता चला गया था। ऐसा लग रहा था यह विज्ञान अब है नहीं, लुप्त हो गया था। यहाँ यह बात स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि गीता जो है ये विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवद गीता कभी भी आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए नहीं थी जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिले। इसको राजर्षियों के लिए यह विद्या थी ताकि उसका लाभ जो है समस्त जनता को मिले, जन सामान्य को मिले। जो भी आसुरी प्रवृत्तियों से अलग है उसको इसका लाभ मिले। यह अत्यंत प्राचीन ग्रंथ हमारे और आपके लिए पालनीय है, माननीय है और यह स्वयं भगवान के श्री मुख से निकला हुआ ग्रंथ है और उन्हीं के श्री मुख से श्रीमद् भगवद गीता का ये इतिहास भी अर्जुन को बताया जा रहा है। स एवायं मया ते यद्य योग प्रोक्तः पुरातनः भक्तो वसि मे सखा चेति रहस्यम हेतदुत्तमम्। भगवान कृष्ण जी बता रहे हैं इस ज्ञान को मैं तुमको क्यों दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ तुमको। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन परम ज्ञान, परम योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का जो विज्ञान है उस ज्ञान को तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मेरे मित्र हो। अतः तुम इस ज्ञान को, इस विज्ञान को समझ सकते हो, इसके दिव्य रहस्य को समझने के योग्य हो। तुम पात्र समझ में आते हो और तुम्हारी पात्रता के कारण, तुम्हारी योग्यता के कारण, तुम्हारी भक्ति के कारण मैं तुम्हें इस ज्ञान को आज प्रदान कर रहा हूँ ताकि इसके द्वारा भी, इस ज्ञान के द्वारा भी लोक कल्याण हो सके। आपको यहाँ यह उल्लेख करना जरूरी है कि मनुष्यों की दो श्रेणियाँ होती हैं, एक तो भक्त होते हैं, दूसरे असुर होते हैं। यह जो ज्ञान है ये भक्तों के लिए है, असुरों के लिए नहीं है। कृष्ण का भक्त था अर्जुन, इसलिए अर्जुन को यह ज्ञान दिया जा रहा है। जिस तरह से कोई अपने खजाने को छिपा के रखता है, सड़क पर नहीं रख देता, इसी तरह से यह परम ज्ञान,
यह परम विज्ञान छिपा हुआ ज्ञान था जो आज लोक कल्याण के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को बांट रहे हैं। अर्जुन के द्वारा अन्य लोगों तक ये ज्ञान पहुंच रहा है। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र समझा, इसके योग्य समझा, इसलिए उनको चुना और वह भगवान का भक्त भी तो था और अनन्य भक्त था। किंतु असुर के लिए यह परम गुह्य विद्या नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा न तो यह समझा जाना संभव है, न ही उसके द्वारा इसका समुचित उपयोग संभव है। अब अर्जुन क्योंकि भगवान का भक्त था, यद्यपि बहुत समझदार था, फिर भी वो कहता है कि आप मेरी एक शंका का समाधान करिए। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमे द्विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने क्या कहा? सूर्यदेव विवस्वान आपसे ज्येष्ठ हैं, उनका जन्म आपसे पहले हुआ था, तो फिर मैं ये कैसे मानूं कि प्रारंभ में आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। भक्त के मन को अब भगवान आगे चल करके स्पष्ट करेंगे कि भक्त के मन में क्या संशय है भी कि नहीं है, अथवा वह भक्त लोक कल्याण के लिए तो संशय का नाटक नहीं कर रहा है कि लोक कल्याण के लिए ऐसे प्रश्न पूछ करके और उस गीता के गुह्य ज्ञान को संसार में फैलाया जा सके। जब अर्जुन भगवान का माना हुआ प्रमाणित भक्त है, तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर भरोसा क्यों नहीं हुआ? कहने का तात्पर्य है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए ही नहीं कर रहा था, उसकी यह जिज्ञासा सबके लिए थी, जन कल्याण के लिए थी। उसका यह जो जिज्ञासा था उन सब लोगों के लिए था जो भगवान में विश्वास करते हैं, उन असुरों के लिए नहीं था जो भगवान में भरोसा नहीं करते या जिन्हें भगवान के विचार जो हैं पसंद नहीं हैं। ऐसा लगता है कि अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण ही भगवान है। इसी श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि कृष्ण को अर्जुन इस रूप में जानता रहा हो कि यही भगवान है और वे ही प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं, सारी चीजें उन्हीं से हैं तथा ब्रह्म की परम सीमा भी चरम सीमा भी वही है। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र के रूप में भी अवतरित हुए थे। सामान्य व्यक्ति के लिए समझ पाना अत्यंत जटिल है कि कृष्ण किस प्रकार उन्हें शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा होगा, ऐसा माना जा सकता है, जिससे वे ही प्रामाणिक रूप में बताएं, क्योंकि उनके श्रीमुख से जो चीज बताया जाएगा वो प्रामाणिक होगा, वह स्वयं प्रमाण होगा। उसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ब्रह्म तो स्वयं प्रमाण होता है। अर्जुन के जिस प्रश्न का उत्तर देते हैं भगवान श्री कृष्ण और कहते हैं, श्री भगवान वाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं और हम लोग तो पुनर्जन्म में विश्वास भी करते हैं और गीता पुनर्जन्म में विश्वास करती ही है। मुझे तो उन सभी बातों का स्मरण है अर्जुन, लेकिन हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सका। हमारे और तुम्हारे कोई एक जन्म नहीं हुए हैं। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस वैदूर मणि के समान हैं जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उसको समझ पाना दुर्लभ, कठिन और क्लिष्ट है। उसको समझना आसान नहीं, उसको समझा नहीं जा सकता। अर्जुन एक ऐसे भक्त हैं जो इसे समझने योग्य हैं, इसलिए अर्जुन को भगवान कृष्ण बता रहे हैं। इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था, उस समय अर्जुन भी किसी न किसी रूप में उपस्थित था,
किंतु भगवान तथा अर्जुन में यही अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी है, किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में तो यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को बहुत ही शक्तिशाली वीर के रूप में भगवान ने संबोधित किया है, जो शत्रुओं का दमन कर सकने योग्य है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम है, क्योंकि वो जीव है, जीवात्मा है। जीवात्मा और परमात्मा में यही तो डिफरेंस है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, पर वह परमेश्वर के बराबर नहीं हो सकता, और वह परमेश्वर की समता नहीं कर सकता, उसकी बराबरी नहीं कर सकता। आज हम इतना ही चर्चा आपसे करेंगे। कृष्ण जी ने केवल अभी एक उत्तर दिया है, इसके बाद उत्तरों की सीरीज आएगी और इसी में आएगा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत। अनेक बहुत अच्छे श्लोक आएंगे, दार्शनिक चिंतन के अनेक बिंदु आएंगे, जिस पर हम आपको लेकर के श्रीमद् भगवद गीता की विशद यात्रा कराते हुए उसके गहराइयों में प्रवेश कराने का प्रयास करेंगे। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री जय गुरुदेवाय नमो नमः। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः।